नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं भविष्य दर्पण महाकाल दृष्टि न्यूज। ग्राम रणायरा पीरखेड़ा में मकान का निर्माण करने के दौरान कुछ लोगों ने सेटिंग का सामान उठाया। मकान मालिक ने विरोध किया तो आधा दर्जन लोगों ने कर दी पिटाई। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी। झारडा थाना क्षेत्र के ग्राम रणायरा पीरखेड़ा में आधा दर्जन लोगों ने एक ही परिवार के 3 लोगों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। घायल शंभू चौहान पिता दुलाजी ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव के कुछ लोग उन्हें आए दिन परेशान कर रहे हैं। कुछ महीने पहले एक बार विवाद होने के बाद गांव के लोगों ने समझौता भी करवा दिया था। फिर से आरोपी ने उनके मकान का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं सुबह पहुंचकर गाली गलौज करने की धमकी दी। शाम को जब हम खेत से काम कर लौट अपने घर पहुंचे, आरोपी के साथ कुछ लोगों ने जलसे की भावना से वहां पर रखा सामान उठा लिया। जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो आरोपियों मोहनलाल, मदन, रुगनाथ, बहादुर, शंभूलाल, बलवंत ने युवक के भाई व बड़े पापा के साथ मारपीट शुरू कर दी। मामले में करीब आधा दर्जन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मारपीट की धारा में शिकायत दर्ज की है। वहीं एक ही परिवार की 3 लोग घायल हैं, जिनका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। हमारा विवाद ये हुआ, हमने मकान बनवाया तो हमारे जो भी में वो उठा लिए इनने। हमने रिपोर्ट डाल दी तो मतलब सब लोगों ने, गांव के पुलिस वालों ने, सब ने समझाया कि ऐसा मत करो वैसा मत करो। हमने समझौता कर लिया। समझौता करने के बाद में फिर ठीक है, हो गया। फिर कल सुबह में आए, हमारे घर पे गाली गुप्ता किया। हम तो कोई भी नहीं थे, हमारा एक बड़े पापा का लड़का था, उसको डरा धमका गए। तो हम फिर भी ठीक है, हम शाम को खेत से घर आए। तो हमने वो मतलब छत अभी 2-3-4 दिन पहले छत भरवाया था। वो टेके गीले थे, टेके लग रहे थे, तो इन लोगों ने मतलब वो टेके नीचे गिरा दिए। 5-6 टेके नीचे गिरा दिए। हम आए तो हमारा नुकसान हुआ। हमने बोला कि भाई किसी का कुछ क्या बिगाड़ा था, हमने किसी का क्या लिया, तो हमारे टेके क्यों गिराए। हमने बोला ऐसे नहीं वैसे। हम बोल रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं वैसा नहीं। अगर लड़ाई करना हो, ऐसा हो वैसा हो, तो तुम सामने आओ भाई। तो मतलब ये 5-7 जने आए और आके हमारे पास कुछ भी नहीं था। हालांकि हमारा घर था वहाँ पे, पर हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम वहाँ पे बैठे बैठे हम गाली गुप्ता ने से हमारे बोल रहे थे। मतलब ये आए, ये लोग आते ही बरोबर इन्होंने वार किया। पहले मेरे बड़े पापा के लड़के को मारा, फिर मेरे पापा गए तो मेरे बड़े पापा को लड़के को मारते मारते नीचे मतलब बेसुध कर दिया। मेरे पापा गए, मेरे पापा को नीचे डाल दिया इन लोगों ने। और मैं गया, मत मारो मत मारो। मैंने हाथ ऊंचा किया, मेरे हाथ, दोनों हाथ पे, एक हाथ तो पूरा क्रैक हो गया और दूसरे हाथ में भी मतलब सूजन है। और ये खब्बे पे मतलब मारते मारते इन्होंने बहुत गंभीर, 3 लोग घायल हुए हमारे। मेरे बड़े पापा का लड़का और मेरे पापा और मैं। कौन है व्यक्ति जो माराकुटी करी आपके में? कौन व्यक्ति है वो हमारे सामने ही रहते हैं, हमारे पास में ही रहते हैं। क्या नाम है? एक का नाम है मोहनलाल, दूसरे का नाम है रुगनाथ, तीसरे का नाम है बहादुर मतलब बहादुर मास्टर, और चौथे का नाम है मदन लाल, 5वें का नाम है शंभूलाल, 6ठे का नाम है बलवंत। उन 6 आदमी ने लेकिन मतलब लोहे के पाइप, लाकड़ी वगैरह सब थी। मतलब मारते मारते हमको नीचे गिरा दिया। हमारे को कुछ मौका ही नहीं दिया। रणायरा पीरखेड़ा में विवाद हुआ है और हमारे घर पे हमने नया बनाया, वहाँ घर पे आके मारा। मेरा नाम शंभूलाल, ग्राम रणायरा पीरखेड़ा रहता हूँ मैं। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई? हमने झारडा लिखवाई। नगर निगम आयुक्त द्वारा किया गया शहर के प्रमुख बड़े निर्माण एवं विकास कार्य का निरीक्षण। उज्जैन नगर निगम आयुक्त श्री रोशन कुमार सिंह द्वारा शनिवार को नगर निगम द्वारा शहर विकास के क्रम में करवाए जा रहे प्रमुख बड़े निर्माण, जिसमें जंतर मंतर वैधशाला के पास स्थित वैदिक घड़ी, वॉच टावर, देवास रोड स्थित स्विमिंग पूल निर्माण, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर नागचिली चौराहे तक साइकिल ट्रैक, मोती नगर पर सामुदायिक भवन निर्माण कार्य एवं दशहरा मैदान पर स्टेडियम निर्माण कार्यों का अवलोकन करते हुए अधिकारियों एवं संबंधित ठेकेदारों को निर्देशित किया गया कि कार्यों को उच्च गुणवत्ता पूर्वक एवं समय सीमा में पूर्णतया किया जाए, ताकि शहरवासियों को इन विकास कार्यों की सौगात शीघ्र मिल सके। बड़े कार्य चल रहे हैं, उनका निरीक्षण किया गया, क्योंकि कार्यों को हमें पूर्ण कराना है। एक तो सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वो हमारी वैदिक घड़ी का जो काम है, वॉच टावर जो है उसका काम है, वो कंप्लीशन पे है। उसमें अब सिर्फ आउटर फिनिशिंग, पेंटिंग वगैरह, रेलिंग का काम चल रहा है, जो कि आने वाले 7 से 10 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक ये स्विमिंग पूल का काम है जो देवास रोड पे हमारा प्रचलित है। ये काम भी फुल स्विंग में चल रहा है और सभी तरीके के नॉर्म्स का पालन हो और गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए, इसके लिए आज निर्देशित किया गया है और समय सीमा में इस कार्य को पूर्ण किया जाएगा। साथ ही मोती नगर में एक विकास कार्य है जो कि सामुदायिक भवन है वहाँ पे, और एक स्टेज का निर्माण कार्य है। भूमि आवंटन उसका हो चुका है कलेक्ट्रेट से, अब वहाँ पे वो कार्य भी हम लोगों ने शुरू करा दिया है।
तो इस भ्रमण के माध्यम से सभी कार्यों में जैसा मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं तेजी से इन कार्यों को पूर्ण कराने की कोशिश की जा रही है। सर, मुख्यमंत्री जी का गृह नगर है, नगर निगम की क्या प्राथमिकताएं रहेगी, कैसे काम करना है? निश्चित रूप से इस शहर में अब कार्य जो हमारे हैं काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं और कोशिश हमारी ये है कि जो भी समय सीमा कार्य को पूर्ण करने की रहती है, किसी कार्य की 2 महीने की रहती है, किसी कार्य की 3 महीने की रहती है, किसी की 6 महीने की रहती है, उस निर्धारित अवधि में कार्य कंप्लीट हो और जो भी स्वीकृतियाँ वगैरह हैं चाहे शासन स्तर से हों या नगर निगम के स्तर से हों वो सारी हमें जल्दी से मिल जाए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी जो निर्देश हैं उनका अच्छे से पालन किया जाए। नया साल आने वाला है, क्या नए निगम के नए प्रोजेक्ट हैं? निश्चित रूप से नए साल में हमारे कई नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्रस्तावित हैं। जैसे एक सोलर पार्क का काम प्रस्तावित है, मुख्यमंत्री जी के सामने उसका प्रेजेंटेशन भी हो चुका है। रीगल टॉकीज के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पार्किंग निर्माण करने का निर्देश दिया है, वो भी कार्य DPR उसका प्रिपेयर हो रहा है। एक पब्लिक शेड है वो भी त्रिवेणी के पास बनने का हम लोग प्लान कर रहे हैं, उसकी DPR और टेंडर वगैरह सब हो चुका है। अब मौके पे कार्य को शुरू कराना है, वो भी कार्य हो रहा है। तो इस तरीके से जितने भी शहर में जो ट्रैफिक की व्यवस्था है और जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं उनको सुविधाएं देने के लिए हम लोग नए नए प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं और उनको हम पूर्ण करेंगे। बड़नगर तहसील गांव किलौली में ममेरा लेकर भूतिया गांव में अपने जीजा के यहां पहुंचे तो परिवार के साथ नजरपुर के पास मारपीट की घटना हुई जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस मामले में जांच कर रही है। बड़नगर तहसील के किलौनी गांव में रहने वाले रामप्रसाद अपने परिवार के साथ भूतिया गांव में अपने जीजा के यहां शादी के आमंत्रण के बाद शादी में शामिल होने के लिए मामेरा लेकर गए थे। रामप्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवार के साथ शादी में जब वहां पहुंचे तो जीजा ने उन्हें कहा कि आप लोग क्यों आए हैं। तब रामप्रसाद ने कहा कि आपने बुलाया तभी हम आए हैं, लेकिन जीजा ने उन्हें वहां से चले जाने को कहा। वे लोग वहां से लौटकर अपने घर जा रहे थे, तभी नजरपुर के पास रामप्रसाद के जीजा दयाराम ने गाड़ी भेजकर गुंडे भेजे जिन्होंने रामप्रसाद और उनके परिवार के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। मामले में रामप्रसाद और उसके 2 अन्य परिजनों को हाथ, पैर और सर में चोट आई है जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटिया थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या हुआ? किलौली गांव में रहता हूँ मैं। बुथिया गया था, हमारा जीजा रहता है वहाँ, शादी में गए थे ममेरा लेके। वहाँ से जीजा बोला कि आपको किसने बुलाया, तो हम आ गए तो ना रास्ते में नजरपुर आके हमला बोल दिया। लोग थे और मेरा जीजा ने कराया। कहीं से हमला करा उन लोगों ने? लाठी से, डंडा डंडा। कितने लोग घायल हुए? घायल 3 है, 3 को हाथ में लगी है, किसको माथा में लगी, किसको ना लगी, ऐसा है। कौन लोग थे जो हमला कर रहे थे? कौन लोग थे? उसको चेहरा से पहचानता हूँ, नाम से नहीं पहचानता हूँ। क्या नाम है आपका? रामप्रसाद। कौन से गाँव में रहते हो? किलौली। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई? गठिया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भविष्य दर्पण महाकाल दृष्टि न्यूज।